Good morning children, this is Varuna Sharma and now we are discussing about 10th class topic nutrition। आज का जो सेशन है बेटा वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन जो एक फिजियोलॉजिकली अगर हम लें तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। समझ में आ गई बात? सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को इनटेक करने का, बॉडी में एंटर कराने का जो प्रोसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब इस फूड की क्या ज़रूरत है? फूड क्या है? देखिए, फूड एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन करने के लिए, एनर्जी डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है, या बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अब एनर्जी लेवल मेंटेन होगा तो उससे हमारी बॉडी के जो दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो फंक्शंस प्रॉपर परफॉर्म होंगे। तो फूड इज़ ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मेंटेन एंड रेगुलेट, ठीक है, टू मेंटेन और रेगुलेट ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। फाइन। This term nutrition is derived from another term nutrient. Nutrient. What are nutrients? Generally हम कहते हैं भाई हमें nutrients डाइट में लेने चाहिए, nutrients का ध्यान रखो। Nutrients क्या है? Nutrients are the inorganic or organic substances which are combined to form food. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फूड डेवलप हो रहा है या फूड जो बनेगा वो इन सब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलके फूड बनाएंगे। और इसमें जनरली कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर को नहीं भूलना है क्योंकि वाटर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, बॉडी टिश्यूज़ की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, और हमारा जीवन इसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग है, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे डायरेक्ट, और बाकी जो हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये बायोसिंथेसिस के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फूड से। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज का जो सेशन है उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक इज़ एनर्जी लेवल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना एनर्जी लेवल खुद मेंटेन करते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम होगा, वो होंगे ऑटोट्रॉफिक। मीन्स दे प्रिपेयर दियर ओन फूड, खुद अपना फूड बनाएंगे, ये अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। नाउ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फोटोसिंथेटिक and chemosynthetic nutrition, or we can say photosynthetic autotrophic and chemosynthetic autotrophic। ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, यहाँ पर फोटो मीन्स लाइट, फूड प्रिपरेशन तो होना है बट लाइट की प्रेजेंस में होगा। लाइट यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर कॉमनली जो फोटोसिंथेसिस है वही यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? कुछ छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सनलाइट की प्रेजेंस में
क्लोरोफिल के साथ या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे, दैट इज़ ग्लूकोज। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स में क्या होगा, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी प्रेजेंस में बन रहा है ये, सनलाइट यहाँ पर नेसेसरी होगी, जो एनर्जी सोर्स होगी फूड सिंथेसिस के लिए वो होगी यहाँ पर एनर्जी सोर्स सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर ये हो रहा है। और क्लोरोफिल यानी जो क्लोरोप्लास्ट है सेल में, जिसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। तो क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ मिलकर ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। फाइन। और इसमें एग्जाम्पल्स होंगे ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें होगा। नेक्स्ट देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली प्रेजेंट है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ज़्यादातर तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ही यूज़ करते हैं ये, उनको केमिकली एसिमिलेट करके यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को धीरे धीरे ब्रेकअप करके वहाँ से जो सिंपलर फॉर्म्स आती हैं उन सिंपलर फॉर्म को एज फूड ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर जो एग्जांपल्स हैं वो बैक्टीरियाज ही हैं, यानी यहाँ पर कि वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसके एसिमिलेशन के थ्रू ये अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एट्सेट्रा। क्लियर? ये तो अभी हमने डिस्कस किया है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आ रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ द अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफिक लेवल, मीन्स इनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे और दूसरों से फूड ऑब्टेन करेंगे। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासाइटिक। पैरा मीन्स अदर्स, साइट मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स लिव्स ऑन द अदर लिविंग साइट, ये किसी दूसरे लिविंग साइट में के चाहे तो बॉडी के ऊपर चाहे बॉडी के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, वहीं रहते हैं और वहाँ से बना बनाया फूड लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों से सक कर रहे हैं फूड। इनके अंदर कोई ना कोई सकिंग ऑर्गन होगा और साथ साथ कोई एडहेसिव ऑर्गन भी होता है जो उनके, जैसे मान लिया एंडोपैरासाइट्स हैं तो वो दूसरी बॉडी के अंदर स्टोमक, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल से चिपक जाएंगे और सकर्स के थ्रू फूड एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ऐसे ही बॉडी की सरफेस पर भी चिपके रहने के लिए कोई ना कोई क्लॉज, पंजे जैसे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्किन से चिपके रहें और वहाँ से धीरे धीरे ब्लड सक करते रहें, क्योंकि ब्लड से अच्छा न्यूट्रिएंट तो कोई हो ही नहीं सकता जिसमें ऑलरेडी सारा ही जो भी मान लिया होस्ट है, होस्ट का सारा जो न्यूट्रिएंट होगा, डाइजेस्टेड फूड होगा, वो सारा ब्लड में मिक्स होगा, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे, सक करते रहेंगे बना बनाया फूड। देखिए कैसे, अभी हम एग्जांपल लेते हैं। अब पैरासाइट्स जो हैं अपनी पोजीशन के बेस पर 2 टाइप्स के हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स आउटसाइड, ये लिविंग बॉडी के बाहर, स्किन के ऊपर, बालों के अंदर, बाहर की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक्टो मीन्स आउटसाइड। और फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए लाइस, जूं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। कहाँ, स्किन में अपनी जगह बना लेते हैं बालों के बीच में और वहाँ से ब्लड सक करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते रहते हैं और इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसको कहीं और मिल ही नहीं पाएंगे, खुद भी अरेंज नहीं कर पाएगा एक छोटा सा इंसेक्ट या कीड़ा। तो ये एक्टोपैरासाइट्स हो गए। फॉर एग्जांपल लाइस है, टिक्स है, माइट्स है। ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों की स्किन में, हेयर्स के बीच में ये अपनी जगह बना लेते हैं। एंडोपैरासाइट्स, एंडो मीन्स इनसाइड, ये बॉडी के अंदर एंटर करेंगे।
गंदे हाथ से अगर हमने खाना खा लिया, गंदा अगर कोई फल खा लिया मिट्टी में गिरा हो, उसके साथ अगर कोई लार्वल फॉर्म आ गई है उसकी अटैच्ड की हुई, तो वो लार्वल फॉर्म उस तरीके से एंटर कर जाती है। या अगर हमने जो है अच्छे से पका हुआ मीट, अगर कोई मीट खा रहे हैं और फ्लैश वो अच्छे से पका हुआ नहीं है, कच्चा फ्लैश है और उसके अंदर कोई लार्वल फॉर्म अगर मिल जाती है यहाँ पर पैथोजन की, तो वो एंटर कर जाएगी बॉडी के अंदर और फिर अपनी जो है फेवरेबल लोकेशन डिसाइड करके उसमें अपनी जगह बना लेगी। और वहाँ पर क्योंकि इनके अंदर इन्होंने एलिमेंट्री कैनाल में या लीवर पे इस तरीके से इन्होंने अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए इनके पास एडेसिव ऑर्गन भी होगा और साथ साथ सकिंग ऑर्गन भी होगा। एडेसिव चिपकने के लिए और जो सकिंग ऑर्गन होगा वो एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए, टेपवर्म, एस्केरिस, फैशियोला, ये सब एंडोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, इसमें एक और बात का आप ध्यान रखेंगे, प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं एक्सेप्शनली। वैसे तो हमने किया था ऑल प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे, स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिक फॉर्म में, लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल कस्कुटा, विस्कम। कस्कुटा तो बहुत आपने देखी भी होगी, जनरली रेलवे लाइन के किनारे या कभी रेलवे स्टेशन पर आपने पेड़ों के ऊपर देखा होगा, एक येलो कलर का पूरा नेटवर्क सा, जाल सा, कोई बेल सी पड़ी हुई है, उसको अमर बेल भी कहते हैं। कभी नहीं मरती वो, क्यों? क्योंकि वो दूसरे को मारेगी। वो जिस ग्रीन प्लांट के ऊपर गिर जाएगी, चिपक जाएगी, उससे बना बनाया फूड ऑब्टेन करती रहेगी और कुछ टाइम बाद वो ग्रीन प्लांट तो डैमेज हो जाएंगे और ये फलना फूलना शुरू कर देगी। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी होस्टोरिया होते हैं और वो होस्टोरिया ऐसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो मेन होस्ट प्लांट की जो कॉर्क है, स्टेम की एपिडर्मिस है, उसको पर्स करके अंदर एंटर कर जाएंगे और जो उसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ हैं उनके साथ अपना रिलेशन डेवलप करके डायरेक्ट वहीं से फूड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सेप्शनली कस्कुटा एंड विस्कम आर द पैरासिटिक प्लांट्स। नाउ सेकेंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफिटिक। सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग रॉटन मटेरियल एंड फाइटिक मीन्स प्लांट्स, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसमें सैप्रोफिटिक भी हैं, सैप्रोजोइक भी हैं, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जनरली हम इनको एक ही हेडिंग में स्टडी करते हैं, सैप्रोफिटिक। एंड कॉमनली दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, ये जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, सड़ा गला मटेरियल है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उस मटेरियल को धीरे धीरे डिज़ोल्व कर देते हैं। अब जो मटेरियल डिज़ोल्व होगा उस मटेरियल का, क्योंकि मिट्टी में ये सारा जो प्रोसेस है वो सॉइल के अंदर हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है, तो वहाँ पर जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो पूरा डिकम्पोज हो चुका है, सॉल्युबलाइज हो चुका है, अब बैक्टीरिया और फंगस को जितनी ज़रूरत है उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसमें अगर जब उन्होंने डिकम्पोज किया बैक्टीरिया फंगस ने कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को, तो उसमें अगर कोई गैसेस फॉर्म हुई हैं तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इनको हम नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स कहते हैं। यानी बिना बेचारे इनको कोई हम मेहनताना नहीं दे रहे, कोई इनको खर्चा नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये अर्थ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। डेली जितना भी सूखे पत्ते नीचे गिर गए, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया सॉइल के अंदर, जितना भी डेड डिकेइंग मटेरियल है उस सबको ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं और सॉइल की ऊपर की फर्टाइल लेयर बना रहे हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स। ध्यान देना इस बात पे। ये हम चैप्टर 16 आवर एनवायरनमेंट है, चैप्टर 15 या 16 है आपका आवर एनवायरनमेंट, वहाँ पर भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम में। दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स आर नोन एज नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स, यानी नेचर ने ही एक ऐसे क्लीनिंग एजेंट्स दे दिए हैं जो टाइम टू टाइम अर्थ को साफ़ करते रहेंगे, सरफेस को साफ़ करेंगे।
और क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को मिनरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं दे हेल्प्स इन मिनरलाइजेशन, ये मिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। एंड दे मेंटेन्स न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब देखिए, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल सॉल्युबलाइज होगा, डिकम्पोज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैसेस और साथ साथ जो है दूसरी जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो भी अगर किसी कंपोनेंट में प्रेजेंट है तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में नेचर में चले जाएंगे, गैसियस फॉर्म में। तो वहाँ से वो जो है, जैसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड ही नेचर में गई, तो वो कार्बन जो सब्सटेंस है एज एलिमेंट, उसकी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग मेंटेन करेंगे, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग मेंटेन होगी। तो कहने का मतलब जो डिकम्पोजर्स हैं, एक तो ये अर्थ की साफ़ सफाई कर रहे हैं, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट हैं। दूसरा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। थर्ड, ह्यूमस लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं। फोर्थ, हेल्प्स इन मिनरलाइजेशन एंड मेंटेन्स न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। तो वहाँ पर जहाँ डिकम्पोजर्स के सिग्निफिकेंस हमें देने होंगे, वहाँ हम यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइन। नेक्स्ट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होगा, होलो मीन्स होल, जोइक एनिमल्स। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होल एनिमल्स को एनगल्फ करने की टेंडेंसी है। अगर छोटा मोटा एनिमल है तो उसको साबुत ही ले लेना है, लेकिन अगर बड़ा है तो उसको फ्लैश को निकाल कर कच्चा जो होगा उसको माउथ के अंदर एंटर करना और फिर अपनी बॉडी में ही उसको पहले छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, फिर उसके ऊपर अलग अलग पार्ट में जाकर एंजाइम्स काम करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। इस टाइप का जो फूड है, इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ऑलरेडी आपने पिछली क्लासेस में ये डिस्कस किया हुआ है, ये 4th से 3rd से ही पढ़ते आते हैं बच्चे। हर्बीवोर कौन होंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, है ना, जैसे काऊ, गॉट, शीप, रैबिट, ये सब। फिर कार्निवोर होंगे फ्लैश ईटिंग, ये केवल फ्लैश से ही अपना फूड या मीट से ही अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, लॉयन, टाइगर, जैकाल एट्सेट्रा। ओमनिवोर ऐसे एनिमल्स होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी इनको अगर हम ले तो ये दोनों ही तरह के सब कुछ खा सकते हैं, दोनों तरह का फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, डॉग, कैट, मैन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कितने टाइप्स का न्यूट्रिशन है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से वो ऑब्टेन करते हैं बॉडी से। अब प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट और साथ साथ आप ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ साथ जो है अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, फाइन। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़।